दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ वॉल हैंगिंग सीट फिटिंग करके। क्योंकि ये वाली सीट जो है हमारे नए प्लम्बर भाइयों के लिए क्या है, बहुत ही मुश्किल होती है ये वाली सीट फिट करना। क्योंकि इसके अंदर जो एलेंकी वाले जो हमारे इसमें पार्ट्स आए हैं उसमें क्या है, हमारा मेजरमेंट लेने में गड़बड़ी हो जाती है और हमारी सीट क्या है पूरी प्रॉपर फिट नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले हम इसकी काली सीमेंट या व्हाइट सीमेंट को घोल कर इसकी ग्राउंडिंग या फिलिंग कर दो। उससे क्या है, हमारा इनलेट या आउटलेट में बाई चांस कभी पानी लीक हुआ भी तो क्या है, उससे पानी हमारा पूरा सीट से बाहर आ जाएगा, दीवारों के अंदर नहीं बैठेगा। दीवार के अंदर बैठता तो हमको पता नहीं चल पाता कि पानी हमारा कहाँ से लीक हो रहा है और हम परेशान होते रहते हैं कि नल कहीं से लीक है, लाइन फूटी हुई है, तो हम फोकट में टाइल वाइल तोड़वा लेते हैं। तो हमने इसकी पूरी ग्राउंडिंग कर दी है और उसको हम पानी की मदद से अब पूरा एकदम चिकना कर देंगे, एकदम व्यवस्थित पूरा एकदम चिकना कर देंगे। इससे हमारा क्या थोड़ा बहुत भी सुराग नहीं रहेगा, इससे हमारा दीवार में पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इससे क्या है बिल्कुल भी सुराग नहीं रहेगा। तो आप पानी की मदद से गीले हाथ कर करके इसको चिकना आप कर सकते हो। तो उस प्रकार से हमने इसको चिकना कर दिया और व्यवस्थित बिल्कुल लग रहा है। तो चलिए अब आपको सीट फिटिंग करके दिखाते हैं और इसका मेजरमेंट आपको इसे लेना है तो आपको बताते हैं हम। इसके साथ में देखो ये एलेंकी वाले पार्ट्स हैं, उसके इसके साथ में हमारी सीट फिटिंग होने वाली है। और ये हमारा सीट का आउटलेट वाला पाइप जो है 4 इंच का है और ये हमारा इनलेट वाला पाइप जो है हमारा 1.25 इंच का। तो हम इसमें कुछ आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हमारी सीट फिटिंग होने वाली है। और ये इसके साथ में कुछ और भी है पार्ट्स, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि किस प्रकार से आपको सीट फिटिंग करना है। तो ये हमारा जो है हमने इसको पूरा फिलिंग विलिंग कर लिया और पूरा हमारा मामला कंप्लीट है। तो सबसे पहले इसको जो हमारे फास्टनर्स हैं, जो हमारा इसमें कंसील सिस्टम लगाया, तो उसको अब लेवल कर लेंगे। क्योंकि नट थोड़े बहुत क्या है, काम करने वाले दूसरे बहुत सारे रहते हैं तो चढ़ उड़ जाते हैं, तो नट टेढ़े हो जाते हैं। तो इसकी कटिंग हमको करना पड़ेगी क्योंकि ये फास्टनर हमारे जो है बहुत बड़े हैं। तो हमको इस हिसाब से मेजरमेंट लेके यहाँ से हमको इसको कटिंग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैंने एक सैंपल के लिए आपको इसमें लगा दिया है ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। तो हमने एक लगा दिया और एक रखा है आपको समझाने के लिए। तो इसके साथ देखो कि छोटा सी एक स्टील का फास्टनर टाइप में आया हुआ है और ये देखो इसके साथ एक छोटा सी एलेंकी वाला बोल्ट है जो बुलेट टाइप में दिख रहा है आपको। ये यहाँ पे हमारा इस प्लास्टिक वाले में यहाँ पे टाइट होगा, जो हमारा एलेंकी से सीट टाइट होगी। यहाँ पे इसके ऊपर एलेंकी लगेगी और एलेंकी से हमारी सीट टाइट होगी। और जो ये वाला बूच है, ये हमारा जो है ये वाला बूच बाहर से लगेगा यहाँ से कुछ इस प्रकार से, और ये वाला जो है हमारा अंदर से लगेगा और ये बाहर से हम उसको टाइट कर देंगे हमारे थ्रेड की वजह से, क्योंकि इसके अंदर थ्रेड है। और ये वाला जो हमारा स्टील का है ये इसके अंदर लगने वाला है। इसके अंदर आपको दिखाता हूँ मैं, ये वाला जो एलेंकी वाला हमारा बोल्ट है ये वाला इसके अंदर लगने वाला है। ये देखो ये जो प्लास्टिक का दिख रहा है आपको, इसका अंदर लगना है क्योंकि ये सेंटर दिख रहा है ना, ये सेंटर इसके अंदर ये वाली जो बुलेट है, ये वाली बुलेट इसके सेंटर में एकदम फिट होती है। तो आपको एकदम सेंटर में नहीं लेना, आपको दिखाता हूँ मैं आगे कैसे मेजरमेंट लेना है। तो ये वाला जो हमारा स्टील का बुलेट है ये यहाँ पे लगने वाला है और ये वाली जो है इसके अंदर लगेगी। तो आपको यहाँ तक नपती लेना है, एकदम फिक्स आपको नपती नहीं लेना है, आपको मेजरमेंट नहीं लेना है। क्योंकि यहाँ से फिक्स लोगे तो आपका क्या है, सीट कमर आपकी ढीली बैठेगी। और यहाँ से आपको तो उसको 2-3 सूट 4 सूट छोटा भी लोगे, छोटा लेना पड़ेगा आपको। छोटा लोगे तभी आपकी सीट क्या एकदम प्रॉपर एकदम टाइट हो जाएगी, जिससे कि आपकी सीट बिल्कुल भी हिलेगी नहीं ऐसे इस टाइप से। तो यहाँ पे हमने इसको सैंपल के लिए एक लगा दिया है, देख सकते हो आप। इसके अंदर मैंने इसको एकदम पूरा प्रॉपर फिट कर दिया है। और ये जो एलेंकी इसके अंदर मैंने ब्लैक वाले जो बुलेट टाइप में जो बोल्ट है जिसमें एलेंकी मैंने लगाई है, उसको भी मैंने एक सैंपल के लिए आपको सामने मेजरमेंट लेने के लिए इसके अंदर मैंने लगा दिए। तो अब इसका मेजरमेंट कैसे लेना है वो आपको हमको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको इसका मेजरमेंट लेना है। ये जो हमारी कोर है इसके अंदर हमने पीछे के टाइप पे लगा दिया और आगे वाला इसका बूझ भी हमने प्रॉपर टाइट कर दिया। तो इसका अपन आप मेजरमेंट लेते हैं। ये वाला जो हमारा फास्टनर है, ये वाला जो हमने अभी आपको दिखाया था, एकदम यहाँ पे जो गड्ढा सा बिल्कुल है। और जो एलेंकी के अंदर जो मैंने लगाई है, कौन सी वाली, ये वाली एलेंकी जो मैंने अंदर लगाई है, उससे आपको इसको एकदम सेंटर में नहीं रखना है, आपको उसमें छोटा लेना है मेजरमेंट में। छोटा कैसे लेना है अभी आपको मैं दिखाता हूँ। क्योंकि इसको अगर छोटा नहीं लोगे आप तो आपकी सीट क्या है वो ढीली बैठेगी, ढीली फिट होगी, आपकी सीट प्रॉपर फिट नहीं होगी, एकदम फुल टाइट नहीं होगी। तो आपको इसको क्या है छोटा रखना है। जिस प्रकार से मैंने इसकी नपती ली, देखो पहले आपको नट बोल्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। इस प्रकार से यहाँ पे रखना है और इसका देखो 1.5 इंच आ रहा है हमारा, 1.5 इंच जो बाहर की कोर आ रही है वो 1.5 इंच आ रही है। क्योंकि इसके थ्रेड जो है ये अंदर तक यहाँ तक ही है, यहाँ तक ही है। तो उसको आप 1.5 से 1.25 के बीच में आप इसके जो हमारे कंसील स्टिक के जो बोल्ट है इनको अपन काटेंगे। 1.5 से 1.25 के बीच में आप इसको काटेंगे, क्योंकि टाइल्स से आपको काटना है। क्योंकि ये सीट की जो ये फेस एकदम सीट की फेस एकदम ये टाइल्स से चिपकने वाली है। तो ये वाली फेस से अपन इसको नपती लेंगे। तो ये वाली टाइल्स से हमारी सीटें चिपकने वाली है और ये टाइल्स से हम इसको काटेंगे 1.5 इंच, 1.5 से 1.25 इंच के बीच में अपन इसको कट कर लेंगे। जिस प्रकार से मैंने इसको कट कर लिया है, काट लिए बोल्ट को हमने छोटे कर लिए
क्योंकि हमारे जो ये फास्टनर है, ये वाला फास्टनर इसके अंदर टाइट होने वाला है। तो ये इसका ये 1.25 इंच से ज़्यादा अंदर नहीं बैठेगा। तो हमने इसको 1.5 से 1.25 इंच के बीच में हमने इसको कट कर लिया। इसके अंदर हम टेफ्लॉन टेप लगाएंगे अब, क्योंकि ये जो टेफ्लॉन टेप नहीं लगाओगे तो आप इसके अंदर वो क्या है, जो हमारा फास्टनर है वो ऑटोमेटिकली इधर उधर जब हम सीट फिटिंग करेंगे तो इधर उधर घूम जाएगा, तो आपकी सीट क्या है फिट नहीं हो पाएगी। जो एलेंकी वाला हमारा बुलेट है वो टाइट नहीं हो पाएगा। तो हमने इसको टेफ्लॉन टेप लगा के फास्टनर को एकदम टाइट कर दिया प्रॉपर तरीके से। और उसका आपको मेजरमेंट कैसे लेना है, ये जो टाइल दिख रही है आपको, जो टाइल्स से आपको ये जो गड्ढा दिख रहा है, यहाँ तक आपको माप लेना है कि कितना आ रहा है। वो आपको शीट में बताऊंगा मैं कि आप मेजरमेंट कैसे लेना है। वहाँ पे ये जो गड्ढा दिख रहा है, गड्ढे से आपको 3-4 छोटा लेना है। उस साइड जिस साइड टाइल लगी है उस साइड आपको छोटा लेना है। छोटा लेने से क्या होगा, आपकी जो सीट है वो एकदम प्रॉपर टाइल्स से चिपक के लगेगी, एकदम एकदम हिलेगी भी नहीं। तो आपको मेजरमेंट ऐसे लेना है। देखो आपकी ये जो एलेंकी दिख रही है, एलेंकी में बोल्ट लगा हुआ है हमारा जो टाइट होगा, वो तो आप उसको बोल्ट को समझो कि एलेंकी और बोल्ट एक ही है। तो हमने इसको एलेंकी के ऊपर से लुआ मैं, तो एलेंकी के ऊपर से आपको लुआ तो आपको दिखाऊंगा कितना आ रहा है। एलेंकी के ऊपर से आ रहा है हमारा 3.25 आ रहा है, और मैं साइड से लुआ तो हमारा इसका आ रहा है हमारा 2.5 इंच। तो हमारा उसको 3-4 फुट आपको छोटा रखना है। तो आपको एलेंकी के साइड में से मेजरमेंट लेना है। तो मैंने उसको भी एलेंकी के साइड से मेजरमेंट लिया है। और ये जो मेरे अंगूठे के पास में जो आपको गड्ढा दिख रहा है फास्टनर के अंदर, इसको मैंने रखा है 2.5 इंच, जबकि हमारा इसमें आ रहा था 3.25 इंच आ रहा था। तो 2.5 इंच आपको उसके लिए रखना है क्योंकि आपकी जो सीट है वो एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम टाइट हो जाए। तो उसको हमने दोनों तरफ हमने इसको जो हमारे एलेंकी वाले फास्टनर है उसको लगा लिए हैं, और उनको जो एलेंकी वाले फास्टनर को हमने ऊपर की साइड में घुमा दिया, क्योंकि जहाँ से सीट कवर हमारा टाइट होता है वो वहाँ सीट वहीं से टाइट होगी हमारी। तो अब हम सीट कनेक्टर का मेजरमेंट ले लेते हैं। सीट कनेक्टर को पहले हम इसके अंदर इनलेट और आउटलेट दोनों पाइप इसके अंदर सीट के अंदर लगा देंगे। उसके बाद में अपन कुछ भी रीप या टाइल का टुकड़ा लेंगे जिससे हमारा मेजरमेंट हो जाए, या आप आरी ब्लेड से भी ले सकते हो। तो हमारा जो सीट का आउटलेट का जो मेजरमेंट आ रहा है वो हमारा 2.25 इंच का आ रहा है, और सीट के इनलेट का जो हमारा मेजरमेंट आ रहा है वो हमारा आ रहा है 3.25 इंच का। तो इस प्रकार से आपको टाइल से चिपका के एकदम आपको प्रॉपर इनलेट और आउटलेट के पाइप का मेजरमेंट लेना है। उसके बाद में जो हमने सीट में आउटलेट के पाइप और इनलेट के पाइप जो लगाते हैं उनको हमने जो मेजरमेंट लिया उसके हिसाब से हम उसको कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम उसका आउटलेट वाला पाइप को कट करते हैं। तो हमने इसका लिया था हमारा 2.25 इंच। तो हम उसको टाइल्स को हमारी सीट पे चिपका के उससे हम माप लेते हैं। 2.25 इंच पे हम मार्कर की मदद से निशान लगा लेंगे। तो हमारा ये वाला पाइप जो है 2.25 इंच पे हमारा प्रॉपर निशान आ गया है। इसके बाद जो है हमारा शीट के इनलेट वाले को पाइप को भी हमको कट करना है। तो हम उसका भी मेजरमेंट लेके निशान लगा लेते हैं। तो हमने टाइल्स को सीट से चिपका के एकदम खड़ा कर दिया। उसके बाद में हमारा जो है आ रहा था 3.25 इंच आ रहा था हमारा शीट के इनलेट वाले पाइप को 3.25 इंच कट हमको करना है। तो 3.25 इंच हमने निशान लगा लिया मार्कर की मदद से। अब इन दोनों पाइप को हम कट करके हमने यहाँ पे इनलेट आउटलेट वाली जगह पे हमने इसको लगा दिया है। दोनों पाइप को हमने लगा दिया और दोनों की जगह हमने ये हमारा जो फास्टनर है हमारा पूरा मेजरमेंट हमारा पूरा सिस्टम तैयार है। तो हम इस सीट को हम फिट करते हैं, क्योंकि हमारे पास बंदा नहीं था मोबाइल पकड़ने के लिए, 2 ही बंदे थे, तो 2 जने चाहिए हमको सीट लगाने के लिए। तो हमने उसको एकदम प्रॉपर अंदर बिठाया और उसको मैंने नीचे से पैर लगा के हम दोनों जो एलेंके हैं हमारे इनको हम टाइट करेंगे आराम आराम से आपको टाइट करना है। और थोड़ी थोड़ी से आपको सीट भी हिला के टाइट करना है। उसके बाद में आपको बबल लेवल रख के लेवल कर लेना है। उसके बाद में आपको सीट एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम फुल टाइट कर देना है। उसके बाद में हमको लास्ट में रहेगा हमारा सीट कवर लगाना। तो हम सीट कवर के लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हमने ये सीट को एकदम प्रॉपर तरीके से फिट कर दिया है और आपको चारों तरफ से आपको दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार से। आपको देखो सीट हमने प्रॉपर तरीके से एकदम फिट कर दिया है। तो इस प्रकार से आप भी प्रॉपर एलेंकी और फास्टनर वाली हमारी सीट जो है मेजरमेंट लेके आपको फिट कर सकते हो, जिससे आपको क्या हमारे नए प्लम्बर वाले लोग क्या अक्सर प्रॉब्लम में फंस जाते हो और उनको समझ नहीं आता कि उसको कैसे फिट करना है। तो इस प्रकार से आप फिट कर सकते हो। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दे। धन्यवाद।